Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to start introduction of exercise 2.3 which is based on the chapter 2 polynomial. Okay, so the very first topic is remainder theorem. बेटा ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं. जस्ट सपोज अगर मैं 25 को डिवाइड कर दूं 4 से, तो बेटा आप कैसे डिवाइड करोगे? 25 को अंदर लिखोगे और 4 को बाहर, है ना. तो बेटा 4 6 24 और रिमाइंडर बेटा क्या आ जाएगा 1. अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये होता है बेटा डिवाइजर, ये होता है बेटा क्या डिविडेंड, और ये क्या होता है बेटा क्वोशिएंट, और ये क्या होता है आपका रिमाइंडर. ठीक है. तो बेटा इन सारे नंबर्स के बीच में एक हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी वो? कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना. ठीक है. अब बेटा देखिए इसी चीज को बेटा हम अप्लाई करने वाले हैं इस रिमाइंडर थ्योरम में. कैसे करोगे बेटा? एग्जांपल हम अगर 6 की बात करूं तो इसके थ्रू ही मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको. ठीक है. जल्दी से एग्जांपल नंबर 6 पढ़िए. डिवाइड px बाय gx वेयर px इज दिस एंड gx इज दिस. अब बेटा देखो जरा पता कैसे चलेगा किसको किससे डिवाइड करें. यहाँ तो चलो लिखा हुआ है डिवाइड दिस बाय दिस. अगर नहीं लिखा हुआ है तो बेटा अब आप क्या करेंगे? डिग्री देखेंगे. देखिए इसकी डिग्री बड़ी है, ये इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री क्या है 1. तो बेटा बड़े वाले को हम डिवाइड करते हैं छोटे वाले से. ठीक है. तो बेटा अब आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड करना है तो बेटा इसको लिखोगे आप अंदर. ठीक है. इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पर बड़ी है, तो इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में. तो 3x² प्लस 3x आ जाएगा. ठीक है. अब बेटा हमें क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं. 3x प्लस x माइनस 1. इसको डिवाइड करना बेटा किससे? x प्लस 1 से. कितनी बात समझ में आ गई? आपको बेटा करना क्या है, कैसे डिवाइड करना है? आपको बेटा यहाँ पर डिविडेंड की जो सबसे बड़ी वाली जो डिग्री है उस टर्म को लेना है सबसे पहले. तो आपने 3x² को ले लिया और फिर बेटा जो डिवाइजर की जो सबसे बड़ी डिग्री है उसको लेना है और इन दोनों को बेटा डिवाइड करना है. डिवाइड करोगे तो बेटा एक बार डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3x. तो इसका क्या मतलब है, आपको इसको डिवाइड करना है 3x से. इतनी सी बात समझ में आ गई. अब आप करेंगे क्या, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो बेटा देखिए 3 का तो 3 आ जाएगा और x इंटू x, तो x का स्क्वायर. तो पहले आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कर दी. अब बेटा आप क्या करेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस. अगर प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे और बेटा फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसी नंबर को सेकंड वाली टर्म से. तो बेटा 3 1 जा 3 और x का x. समझ में आ गई बातें? तो इस तरीके से बेटा आप डिवाइड करके लिख दोगे. अब बेटा आपको करना क्या है, अगर इन दोनों के सेम साइन है तो बेटा साइन को क्या कर दोगे चेंज. ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो प्लस को मैंने क्या कर दिया माइनस. तो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. अब बेटा देखो ये प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का हो गया. ये प्लस इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमें पता चले कि पहले क्या था प्लस और अब इसको चेंज करके हमने क्या कर दिया माइनस. लेकिन अब आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसको आप माइनस समझ कर ही करेंगे. तो बेटा प्लस माइनस क्या होगा माइनस. तो बेटा 3 में से जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका क्या मतलब है 1. 3 में से आप 1 को माइनस करेंगे 2 और साइन किसका आता है बड़े वाले का. तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और आगे क्या है -1. कितनी बात समझ में आ गई? तो बेटा इसकी तो डिवीजन हो गई. अब बेटा आपको इसको डिवाइड करना है. तो बेटा अब जो सबसे बड़ी डिग्री है उस वाली टर्म को आप लोगे, मतलब के 2x. अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, बच्चे कई बार करते हैं क्या है 2x दे देते हैं, माइनस को भूल जाते हैं. बेटा साइन के साथ में लेना है. ठीक है. और बेटा इसकी सबसे बड़ी डिग्री से आपको क्या कर देना है डिवाइड. तो x से x कैंसिल आउट, -2. बेटा ये तो शुरू में जब हम सीखते हैं तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है कि किससे डिवाइड करें. कुछ
दिनों के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ही समझ जाएंगे। ठीक है, बेटा देखो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, एक्स एक्स कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा -2। इसका मतलब आपको इसको किससे डिवाइड करना है, -2 से। अब वही प्रोसेस बेटा, इस -2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा -2x, और इस -2 को फिर आप 1 से करेंगे तो प्लस माइनस का 2। तो बेटा अब देखिए फिर से साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस का था तो प्लस, ये माइनस का था तो प्लस। ठीक है, अब बेटा ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और साइन किसका आता है बड़े वाले का। तो बेटा ये हो गया इसका रिमाइंडर। ये है बेटा डिविडेंड, ये है बेटा डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो बेटा इसको लिखने का एक नया तरीका होता है जब हम इसको बात करते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं डिविडेंड हमारा ये है, और डिविडेंड को हमने किससे डिनोट किया है, px से। तो बेटा आज से याद रखना px का क्या मतलब है, डिविडेंड। ठीक है, अब बेटा डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, डिवाइड करने वाला, x+2 और x प्लस 1 को हमने किससे डिनोट किया है, gx से, इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को बेटा हम qx से डिनोट करते हैं जो कि ये है। ठीक है, और रिमाइंडर को बेटा हम किससे करते हैं, rx से। तो बेटा ये होती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप बेटा इनको सोल्व करेंगे ना मल्टीप्लाई करके, तो दोबारा से आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेटा कुछ बातें हैं, कुछ बातों को हमें ख्याल रखना होता है कि डिग्री ऑफ px शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। बेटा gx की डिग्री से क्या होनी चाहिए, px की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब जो आप अंदर लिख रहे हैं ना उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए, और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बेटा क्या है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है, ठीक है, या तो वो 0 हो, या फिर बेटा जो रिमाइंडर की डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ rx की वैल्यू बेटा क्या हो, हमेशा छोटी होनी चाहिए, किससे, डिवाइजर से। ऑब्वियसली बेटा ये वाला नंबर हमेशा क्या रहना चाहिए, इससे छोटा, तभी तो डिवाइड करोगे। इसका नंबर अगर ये वाली डिग्री बड़ी है और ये छोटी है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन गलत की है। तो बेटा डिग्री ऑफ व्हाट, तो ये कुछ बातें हैं बेटा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिख लेना, ये gx की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, बेटा देखिए जो डिवाइजर होता है आपको पता है कि p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो बेटा यहाँ पे q क्या है, gx, तो gx मतलब कि डिवाइजर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिवाइजर अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं बेटा जो हमें सीखनी है रिमाइंडर थ्योरम में। ये बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जल्दी से ये नोट करो, फिर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा अभी हमने जैसा कि देखा कि जो हमारा रिमाइंडर आया था वो आया था बेटा 1 आया था। अब बेटा देखो इतनी लंबी प्रोसेस आपने की और वो जो रिमाइंडर हमारा आया है वो सही है या नहीं है, उसको बेटा हम बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। आपको बेटा करना क्या है, ये जो gx दिख रहा है ना, px नहीं, इस बार बेटा gx को किसके इक्वल ले लीजिए, आप 0 के इक्वल ले लीजिए, और gx की वैल्यू बेटा क्या है, x+1। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो x+1 को किसके इक्वल ले लिया, 0, और इसको बेटा सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिल गई -1। अब बेटा ये जो -1 मिली है आपको, वो बेटा आप करोगे पुट x = -1 इन px। px में बेटा आप पुट कर दीजिए। तो बेटा px में जहां जहां पर आपको x दिखेगा वहां वहां पर हटा के आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। तो बेटा 1 से 1 तो कैंसिल आउट,
तो 3 अच्छा बेटा -1, सॉरी मैंने 1 पुट कर दिया गलती से, -1 पुट करना है, ठीक है, -1 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब बेटा देखो जरा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 3 में से बेटा आप 2 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा 1। तो बेटा आप देख सकते हो इस केस में रिमाइंडर और जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड इससे पहले जो प्रोसेस की थी, दोनों ही केस में बेटा रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो वेदर योर डिवीजन इज करेक्ट और नॉट, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। आप इस तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट एग्जांपल। तो बेटा जल्दी से देख लेते हैं अपना एग्जांपल नंबर 7, एंड दैट इज डिवाइड द पॉलीनोमियल दिस बाय दिस। तो बेटा लेट करेंगे, जिसकी डिग्री बड़ी है वो क्या होता है px, जिसकी डिग्री छोटी होती है वो क्या होता है gx, ठीक है। अब इसको हम करेंगे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको डिवाइड करना है बेटा किससे, हमें x + 1 से। किसको डिवाइड करना है, इसको। तो 3x रेज़ पावर, इधर से करता हूँ, इधर से प्लस कर। अब बेटा देखो जरा क्या करना होगा, हमें इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री है x रेज़ की पावर 4, उसको किससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर की सबसे बड़ी डिग्री है उस वाली टर्म से, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, आ जाएगा 3x³। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 3x³ से डिवाइड करना है। कैसे करोगे, पहले आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो 3 का 3 और x³ को बेटा जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x रेज़ पावर 4। फिर बेटा बीच में है माइनस, और इसको बेटा आप करोगे इससे मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3 एंड x रेज़ पावर 3। साइन करोगे बेटा चेंज, साइन में क्या करने होते हैं, चेंज। अगर ये प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पर भी क्या लगाता, माइनस। तो इससे ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, माइनस, और आंसर क्या आएगा, -1x³। क्यों, क्योंकि बेटा बड़ा वाला जो नंबर है वो कैसा है, नेगेटिव। फिर -3x - 1। अब बेटा क्या है, जो सबसे बड़ी टर्म है उसको आप किससे डिवाइड करोगे, सबसे वाली बड़ी वाली टर्म जो डिवाइजर में है, तो इससे कैंसिल आउट करोगे -x²। तो अब आपको क्या करना है, इसको -x² से करना है। अब बेटा -x² को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको मिलेगा -x³, ठीक है। और बेटा फिर आप माइनस माइनस प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x² प्लस का x²। अब बेटा देखो सर, जब बेटा लाइक टर्म्स होती है ना, जब पावर सेम होती है तब ये ऐड और सबट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इसकी पावर बेटा अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग से लिख दूंगा, ठीक है, कि कहीं आप गलती से इसको ऐड ना कर दो। तो बेटा अब आप साइन इसकी क्या कर दोगे, चेंज, इससे ये कैंसिल आउट। अब जो बेटा सबसे बड़ी टर्म है उसको लिखते हैं पहले, और जो बाकी छोटी टर्म्स हैं उसको लिखते हैं बाद, ठीक है। अब बेटा जो सबसे बड़ी टर्म आपको नजर आ रही है उसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर के इस वाली टर्म से। आंसर आ गया x, क्योंकि बेटा ये जो आंसर आया वो प्लस का, सॉरी ये बेटा यहाँ पे माइनस का है, तो -x से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन चेंज किया था ना, तो माइनस करोगे आप, प्लस का नहीं लोगे। तो -x को बेटा जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -x², माइनस माइनस प्लस, और फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का x। साइन बेटा क्या करोगे आप, चेंज, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, माइनस का 4x - 1। तो बेटा माइनस का जो 4x है उसको आप डिवाइड करोगे x से, आंसर आएगा -4, ठीक है। तो अब आप डिवाइड करोगे इसको -4 से, तो -4 को x से करोगे तो -4x, माइनस माइनस प्लस का 4x, साइन करोगे बेटा चेंज, कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा -5, ठीक है। तो बेटा हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, -5। अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब बेटा अब आप करेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप पुट करोगे x + 1 = 0, मतलब कि डिवाइजर को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल।
और अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे और इस x की वैल्यू आप इस px में पुट करोगे। px क्या है हमारा, ये है बेटा, जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए, -1। तो -1 ठीक है बेटा। ये देखो इवन पावर है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और 4 1 का 4, प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, माइनस का 3 और माइनस का 1। बेटा 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और बेटा रिमाइंडर अभी भी क्या आ रहा है, -5। तो बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, -5, और रिमाइंडर थ्योरम से भी क्या आ रहा है, -5। तो बेटा ये रिमाइंडर थ्योरम आपकी हेल्प करती है कि आपका रिमाइंडर सही आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर डिफरेंट है इसका मतलब आपकी कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगर वो कहे सिर्फ रिमाइंडर बताइए तो बेटा डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस को करेंगे, फिर आप बेटा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे। हमें टाइम थोड़ा ना बस वेस्ट करना है, हमें तो सिर्फ रिमाइंडर बताना है। अगर वो कहेंगे फाइंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड तो ऐसे करना है। अगर वो कहेंगे फाइंड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम या सिर्फ रिमाइंडर बोल देंगे तब ऐसे करना, क्योंकि ये शॉर्ट है, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि फाइंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड वेरीफाई विद रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, तब तक ये आप पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए। तो बेटा देख लेते हैं जल्दी से अपना एग्जांपल नंबर 8, एंड दैट इज फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px बाय दिस। तो बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं क्या हमें करना है, x³ + 1 को डिवाइड करना है x + 1 से। तो अब हमें क्या करना है कि बेटा जो सबसे बड़ी डिग्री नजर आ रही है उस वाली टर्म को डिवाइजर की जो सबसे बड़ी वाली टर्म है उससे डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा x²। तो पहले अब आप क्या करेंगे, इसको x² से डिवाइड करेंगे। तो x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे x³, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस x², ठीक है। साइन बेटा क्या कर दोगे आप, चेंज, साइन चेंज करते बेटा ये डिवाइड। अब देखो ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि ये 1 और ये, तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² माइनस प्लस का 1। अब आप क्या करेंगे, -x² को किससे डिवाइड करेंगे, x से, और आपका आंसर आएगा -x। तो अब आप -x से जब करेंगे तो ये माइनस, तो माइनस का x, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का x, ठीक है। अब बेटा साइन क्या कर देंगे आप, चेंज, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x एंड प्लस का 1। अब बेटा अब आप क्या करेंगे, x को x से डिवाइड करेंगे, x को x से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बेटा प्लस के 1 से अब आप करेंगे इसको डिवाइड, तो 1x * x, 1 1 * 1, साइन आप क्या करेंगे, चेंज, और ये कैंसिल आउट, और रिमाइंडर बेटा क्या आ रहा है, अब 0 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, वरना अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x + 1 को 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी, -1, और पुट करोगे x = -1 इन px, और px बेटा हमारा क्या है, x³ + 1। तो बेटा x की जगह पर अब आप क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 का क्यूब + 1 = 0। तो बेटा दोनों ही केस में आप देख सकते हैं रिमाइंडर सेम आ रहा है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए और लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट। तो बेटा जरा हम रिमाइंडर थ्योरम का एक बार प्रूफ देख लेते हैं जो अभी तक हमने किया है। वैसे तो हमने भी जस्ट किए ही है, लॉन्ग डिवीजन के साथ में जो हम कर रहे हैं वो बेटा रिमाइंडर थ्योरम ही थी, लेकिन ये आंसर r कैसे आ जाता है, रिमाइंडर के इक्वल कैसे आ जाता है वो हम जरा देखते हैं। बेटा डिटेल में पूरा सोल्यूशन दिया हुआ आपकी बुक में, वहां से आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा जरा एक बार थ्योरम पढ़ लेते हैं। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, ये बेटा a any real number if px is divided by a linear polynomial near x over a then remainder is pa, ठीक है।
तो बेटा एक बार हम जरा अपनी रिमाइंडर थ्योरम पे जो हमने डिवीजन सीखा था, तो px इज इक्वल्स टू व्हाट, gx इंटू qx प्लस rx सीखा था। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा एक बात बताइए, अगर ये डिवाइजर है तो इसको हम किसके इक्वल ले सकते हैं, जीरो के लिए इक्वल ले सकते हैं। तो बेटा जीरो के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा px इज इक्वल टू gx, और gx की वैल्यू बेटा क्या है, x माइनस a, है ना। अब बेटा देखिए मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं पूरी इक्वेशन में, तो pa इज इक्वल टू जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा ये तो जीरो आ गया, जीरो का जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो बेटा रिमाइंडर क्या आ गया, r। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बेटा रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, r आ जाता है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर को सिर्फ आप r रखेंगे, x हटा देंगे, तब बेटा हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, r, जैसा कि आपने बुक में कराया हुआ है, ठीक है। तो ये है बेटा वो रीजन जिसकी वजह से जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हो तो रिमाइंडर हमारा निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम हो गई। देखते हैं कुछ और एग्जांपल बचे हमारे या नहीं। हाँ जी, और एग्जांपल्स हैं, ये भी सॉल्व करते हैं और फिर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो बेटा हमारे इस इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो एग्जांपल्स बचे हैं, 9th एंड 10th। जल्दी से ये करते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 पढ़िए बेटा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x is power 4 this is divided by this, ओके। तो बेटा लेट करेंगे पहली बात तो gx is equals to what, x minus 1, ठीक है। और बेटा पुट करेंगे gx is equals to 0 or we can say x minus 1 is equals to 0 which implies that x is equals to 1, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब पुट, अब बेटा मैं लेट कर रहा हूं px is equals to what, x raised power 4 plus 3x cube minus 2x square plus x plus 1। बेटा उन्होंने हमसे क्या पूछा है, रिमाइंडर। तो डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, 1 1 1 1 1 प्लस 1, ठीक है। तो बेटा 1 की पावर 4 क्या होता है, 1, 1 की पावर 3 क्या होता है, 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2, 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया, 2। सो द रिमाइंडर इज 2, ठीक है। यहां पर देखते हैं बेटा, लेट कीजिए gx इज इक्वल्स टू व्हाट, 2t प्लस 1, और यहां पर बेटा अगर मैं 2t प्लस 1 को किसके इक्वल ले लूं, 0 के इक्वल ले लूं, तो यहां से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, ये प्लस में उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, -1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान दें तो उन्होंने बोला चेक वेदर दी पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। अगर बेटा ये मल्टीपल है तो ये डिवाइड, ये इसका फैक्टर भी होगा या डिवाइजर भी होगा। तो अगर बेटा रिमाइंडर 0 आ गया तब तो ये इसका मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अच्छा gt बेटा लोगे क्योंकि t में दिया हुआ ना, pt, तो pt बेटा मैंने क्या ले लिया है, क्वेश्चन qt दिया हुआ है, अच्छा बेटा ये qt दिया हुआ है तो इसको pt मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा qt क्या दिया हुआ है, 4, और जरूरी नहीं आप मानो, आप डायरेक्टली उसको 0 लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा t की जगह पर क्या पुट करना है आपको, -1/2, -1/2, तो 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 की स्क्वायर प्लस -1/2 -1, ठीक है। तो ये आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको केयरफुली सॉल्व करना होगा जब भी रैशनल नंबर्स आ जाते हैं तब। तो बेटा देखिए क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आने वाला है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। यहाँ पर देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस में ही रहने वाला है, तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या आता है बेटा,
4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो बेटा देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब बेटा सही देखो, ये प्लस का 1/2 है और ये माइनस का 1/2, तो इससे ये भी कैंसिल आउट। तो बेटा यहाँ पर बचा प्लस का 1 और आगे बचा है माइनस का 1, +1 -1 आंसर क्या आ गया 0। तो यस, दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन और सारे के सारे एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो अगर बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी, ये सब कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाए। और बाकी अपने सारे फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स, ट्यूशन मेट के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस लॉकडाउन में इन वीडियोस का फायदा उठा सके। टिल देन टेक केयर, बाय।